नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। मैं अमित तिवारी आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। आज आपके लिए मैं एक चैप्टर लेकर आया हूँ, दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। दोस्तों, इस चैप्टर का यूज रीजनिंग के कई सारे चैप्टर्स में होते हैं। आगे आने वाले जितने भी चैप्टर हैं उनमें इसका यूज होना है। तो अभी तक जो मैंने रीजनिंग पढ़ा रखा है, आप पहले उसको जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से जो भी टॉपिक पढ़ाया हूँ, बिल्कुल अपडेटेड पढ़ाया हूँ। ये भी बिल्कुल अपडेटेड पढ़ाऊँगा। आपको मैं दिशा और दूरी 3 भाग में बांटकर पढ़ाऊँगा। एक भाग में मैं सिर्फ आज बात करूँगा कोण से, यानी दिशा के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उससे बात करूँगा। उसके बाद आपको मैं बात करूँगा दूरी पर, और तीसरा वाला जो पार्ट होगा उसमें परछाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको पढ़ाएंगे। इसको पढ़ाने के बाद आगे का रास्ता रीजनिंग का थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आपको डाइस पढ़ना है तो रोटेशन समझाना होगा, उसके लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बैठक व्यवस्था आपको पढ़ना है, उसके लिए भी ज़रूरत पड़नी है। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नीड है, इसीलिए मैं ये चैप्टर लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, दिशा और दूरी में आपको ज्यामितीय विधि से पढ़ाऊंगा, जिससे कोई भी सवाल हो तो आप आसानी से लगा सकें। दोस्तों, आपने कभी भी देखा होगा, अगर आपने इंडिया इंडिया का मैप देखा होगा दोस्तों, तो ध्यान से देखना। जो भारत का मैप है, मैप जब आपको भारत का दिखेगा तो इधर इस तरीके से मैप बना होता है। मैं रफली थोड़ा सा बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। आपने देखा होगा कि जो इंडिया का मैप होता है, यहाँ पर जम्मू और कश्मीर है और इधर है तमिलनाडु। तो कहा जाए कि जम्मू कश्मीर भारत के किधर है, तो उत्तर की तरफ है। उत्तर की तरफ आंसर क्या होता है, उत्तर तरफ। तमिलनाडु किधर है, तो दक्षिण की तरफ। तो आप गांव का मैप बनाएं या किसी कंट्री का या वर्ल्ड का कहीं का भी मैप बनाएंगे, सबसे पहले उत्तर दिशा लिखेंगे। यहाँ पर नॉर्थ होगा, उत्तर दिशा होगा। और दोस्तों, ये उत्तर दिशा का उल्टा, मतलब उससे अगर कहा जाए उसके अपोजिट, तो ये दक्षिण होता है। ये दक्षिण होता है, तो इसको हमें याद रखना है। और उसके बाद में अगर आप ध्यान से देखिए, ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा दाहिना हाथ है। तो एक बार मुझे पता चल गया ये बायां हाथ है, तो ये मैंने अपने कॉपी पे यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया राइट। और ये लेफ्ट और राइट अब ऐसे ही चलता रहेगा। पहले आपको लेफ्ट लिखना है, फिर लिखना है राइट, फिर लेफ्ट लिखना है, फिर लिखना है राइट, फिर लेफ्ट लिखना है, फिर राइट। जिससे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपका बायां, ये दाहिना। तो जब नॉर्थ से आप इस दिशा में चलेंगे, घड़ी के दिशा में, क्लॉकवाइज जब आप चलते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं, मतलब आप राइट साइड में चलते हैं, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। देखो, तो राइट साइड में चलेंगे आप, तो अगला दिशा होगा क्या, अगला दिशा होगा आपको, अगला दिशा मिलेगा पूरब। तो पूरब मिलेगा, पूरब के बाद दक्षिण मिलेगा, और दक्षिण के बाद पश्चिम वेस्ट मिलेगा। मतलब आपको मिला कैसे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो दोस्तों, जो आप न्यूज याद रखते हैं उस तरीके से नहीं होता है। दिशा वाला जो सीक्वेंस होता है NESW होता है, ना कि न्यूज होता है। पहले W नहीं, S आएगा। नॉर्थ के बाद ईस्ट के बाद साउथ के बाद वेस्ट, इसको याद रखना है। ठीक है। तो अब हमें लेफ्ट राइट, मतलब अगर हम उत्तर से पूरब की तरफ घूमेंगे तो हम उत्तर से हम राइट साइड घूमेंगे तो पूरब की तरफ घूमेंगे। अब एक बात बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर आपको कई चीज़ें और समझनी है, चीज़ों को आप नोट भी करते रहेंगे। दोस्तों, जब हमसे कहा जाए कि बाएं मुड़ना है, टर्न लेफ्ट, तो टर्न लेफ्ट का मतलब क्या होता है, इसमें अगर सिर्फ बाएं मुड़ने को कहा गया है तो 90 डिग्री मेंशन किया हुआ है। 90 डिग्री आपको टर्न करना है, 90 डिग्री टर्न करना है। इसको समझो। अभी क्यों, क्योंकि अभी दिक्कत होगी जब मैं 8 दिशा बनाऊंगा। या सिर्फ कहा जाए कि राइट टर्न करना है, तो आपको ये भी समझना है कि 90 डिग्री आपको टर्न करना है। जैसे यहाँ पर उत्तर है, अगर कहा गया कि आप लेफ्ट टर्न कीजिए, तो आपने लेफ्ट टर्न किया, तो सीधा आप कहेंगे कि पश्चिम गया हो। जैसे एक व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है,
वह बाएं मुड़ता है तो बाएं मुड़ेगा तो ये इधर की तरफ जाएगा यानी पश्चिम। इस बात को मैं बताना चाहता हूँ कि 90 डिग्री टर्न जब नहीं मेंशन होगा कोई भी एंगल तो हमको समझना है कि वो कह रहा है 90 डिग्री टर्न करना, इस बात को आपको समझना होगा। चलिए, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम एक सर्कल बनाए तो 360 डिग्री का कोण बन जाता है। 360 डिग्री का कोण बन जाता है। अब इसको 4 भागों में हमने बांट दिया, प्रत्येक भाग में 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस चीज को ध्यान से देखिए। अब अगला जो कदम है, अगली बात हमें सीखनी है, वो ये सीखनी है कि इन दिशाओं के बीच में भी दिशाएं होती हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले अगर हम इसके बीच से एक लाइन खींच दें, बीच से खींच दिया तो मतलब इसने कोण को 45 डिग्री पर क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, मतलब इसको कहते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व कहते हैं। अगर हमने दक्षिण और पूरब के बीच में एक दिशा खींच दी तो इसको कहते हैं साउथ ईस्ट, यानी कहते हैं दक्षिण पूर्व। अब देखो, कभी भी पूरब दक्षिण मत कहना, हमेशा दक्षिण पूर्व कहा जाता है। नॉर्थ और साउथ को हमेशा आगे रखकर बोला जाता है। यहाँ पर भी देखो बीच से खींच दिया गया तो ये हो गया साउथ वेस्ट, मतलब क्या, दक्षिण पश्चिम। अगर यहाँ से भी बीच में खींच दिया गया तो ये हो गया उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम मतलब क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। अब दोस्तों ये खींच दिए तो यानी 45 डिग्री हमने क्या कर दिया है, खींच दिया। अब देखो, यहाँ से कंफ्यूजन नहीं करना है, अब चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। चीज़ों को जब समझेंगे तभी लगा पाएंगे। अब दोस्तों, जो ये लेफ्ट और राइट ऐसे चल रहा था, ये लेफ्ट और राइट वैसे ही चलेगा। पहले लेफ्ट फिर राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट। आपको एक बार से नॉर्थ में लेफ्ट राइट लिखने के बाद फिर कंफ्यूज नहीं होना है। अब फिर से ध्यान से देखना। अब जैसे आपसे कहा गया कि एक आदमी उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा है, उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा है। अब बहुत ध्यान से समझिए, जो बात मैं समझाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता किसी भी तरीके से आपको कंफ्यूजन हो। उत्तर पूरब की तरफ देख रहा है, बाएं घूमता है, सिर्फ ये कहा गया बाएं घूमता है। अब बहुत ध्यान से देखना, सिर्फ बायां कहा गया है, तब उत्तर पूरब की तरफ लेफ्ट सिर्फ कहा गया है। तो मैंने आपको बताया सिर्फ बाएं घूमता है, तो अब बताओ अगर ये बाएं घूमेगा तो कहाँ जाएगा, ये उत्तर जाएगा? नहीं। अगर कोई उत्तर पूरब की तरफ है, अगर वो बाएं घूमता है तो बाएं घूमने का मतलब 90 डिग्री। मैंने कहा जब सिर्फ बायां या दायां लिखा रहेगा तो 90 डिग्री, यानी वो यहाँ से घूमकर यहाँ आ गया। यानी अब वो कहाँ घूमता है, वो घूम गया है किधर, उत्तर पश्चिम की तरफ। उत्तर पश्चिम की तरफ मतलब वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ घूमा है। जब वो नॉर्थ ईस्ट से बाएं घूमेगा तो वो कहा जाएगा नॉर्थ वेस्ट की तरफ घूमा गया। जब सिर्फ दायां या बायां कहा जाए तो आपको एक बात समझना है कि 90 डिग्री कहा जा रहा है। बिल्कुल इस बात को समझिए। अगर ये कहा गया होता कि एक आदमी उत्तर पूरब की तरफ देख रहा है और उसके बाद में आपसे कहता कि 45 डिग्री बाएं घूमता है, तब आपका आंसर क्या होता, वो उत्तर की तरफ। यहाँ आप देखिए 45 डिग्री आप टर्न किए तो आप उत्तर की तरफ देखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ आ रही होगी, बहुत ही अच्छे से आपको समझना होगा। दोस्तों आप बहुत ध्यान से देखिए, ये चीज़ पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होता है। जैसे देखो, कहीं पर भी आपको दिखा कि ये कौन सी दिशा है तो आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए उत्तर पूरब है। थोड़ा सा भी झुका है, अगर ये सीधी लाइन नहीं है, ये सीधी है तो ये उत्तर है, ये सीधी है तो ये पूरब है, ये सीधी है तो ये दक्षिण है, ये सीधी है तो पश्चिम है। उसके बाद अगर ये लाइन सीधी नहीं है, कोई भी तीर सीधी नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे ये लाइन इधर की तरफ झुकी है तो ये आपका है दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। अगर ये लाइन ऐसे झुकी हुई है तो ये है आपका उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। अगर ये लाइन ऐसे झुकी हुई है दोस्तों तो ये है आपका दक्षिण पूर्व। ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए।
ये चीज़ यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखना, जब सिर्फ लेफ्ट या राइट टर्न करने को कहा गया तो 90 डिग्री उसमें मेंशन था, छिपा था, ये बात आप समझ चुके हैं। अब एक छोटी छोटी बातें आप समझिए। जब कहा जाता है कि वह व्यक्ति पीछे घूमा, पीछे घूमने का मतलब क्या होता है? पीछे घूम गया, बहुत छोटी छोटी घूम गया, बातें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। टर्न बैक, तो इसका मतलब है वो 180 डिग्री घूमा, 180 डिग्री कह रहा है। मतलब अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ है तो वो 180 डिग्री घूमकर दक्षिण की तरफ आ जाएगा। कोई पूरब की तरफ घूम रहा है, अगर उसने पीछे की तरफ घूमा तो वो पश्चिम, या सीधा मान लेता हूं कि कहा गया है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अगर कहा गया कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की तरफ देख रहा है, उत्तर पूरब की तरफ, ठीक है, बाएं 270 डिग्री घूमता है, 270 डिग्री घूमता है, किस तरफ देख रहा होगा? अब ध्यान से देखना, तरफ देख रहा होगा, बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूं। अब देखो 270 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 270 डिग्री का मतलब हुआ 180 प्लस 90, 180 प्लस 90, 270 का मतलब, यानी उत्तर पूरब देख रहा है, बाएं की तरफ जाएगा तो ये देखो वो सीधा आ गया उत्तर पश्चिम, ये सीधी रेखा सीधा यहाँ। अभी उसको बाएं 90 डिग्री और जाना, तो यहाँ से 90 डिग्री और ये गया, और ये आंसर आ गया क्या? दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो आपके समझ में आनी चाहिए। जब तक आपको दूरी ना कहा जाए, दूरी ना पूछा जाए, जब तक आपसे सिर्फ दिशा पूछी जाए तो सिर्फ आपको दिशा पे ध्यान देना है। अब दोस्तों ध्यान से देखना, 145 का मतलब क्या होता है, 135 का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। जो कोण ज्यादा पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। 90 प्लस 45 मतलब आपको 90 जाना है और 45 जाना है। 225 डिग्री का मतलब क्या होता है? 180 जाना है प्लस 45 डिग्री जाना है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। कहाँ से आपको कंफ्यूजन होता है, कहाँ से आप कंफ्यूज होते हैं, बहुत ध्यान से देखना। अभी एक भी अच्छा सवाल मैंने नहीं बताया, बस छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना। 180 का मतलब सीधा जस्ट अपोजिट, और जब आप 45 कहा जाए तब ये 45 आएंगे, नहीं तो जब तक बायां या दायां कहा जाए तो 90 डिग्री दिमाग में बैठा के रखना है। अब देखिए एक अच्छे क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे लगाना है। कहा गया कि ए दक्षिण पूर्व की तरफ, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व की तरफ देख रहा है, की तरफ देख रहा है, देख रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या कहा गया? वह राइट साइड यानी दाहिने तरफ, राइट साइड मुड़कर 225 डिग्री चलता है। राइट साइड 225 डिग्री मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। बहुत ध्यान से देखना, 50 किलोमीटर चलता है। फिर वहां से 135 डिग्री लेफ्ट साइड घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। फिर 45 डिग्री दाहिने घूम जाता है। अब किस दिशा में देख रहा? अब किस दिशा में देख रहा, ये पूछा गया है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, एक अच्छे सवाल से समझा रहा हूँ, बिल्कुल कोई बहुत लोकल सवाल नहीं उठाया मैंने। अब बहुत ध्यान से देखना,
अब वो व्यक्ति से देखो सिर्फ आपसे दिशा पूछी गई है, दूरी नहीं पूछी गई, तो अलग चित्र बनाने की जरूरत नहीं, इसी चित्र से आप आंसर दे देंगे। हमें दूरी से क्या मतलब जब दूरी पूछी नहीं गई, बस वो जो टर्न हो रहा है उस पर हमें फोकस करना है। आज सिर्फ मैं आपको दिशा के बारे में बताऊंगा, जो कोणों का इस्तेमाल होना है। कल जब दूरी के बारे में बताऊंगा तो बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगवाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, वो दक्षिण पूर्व की तरफ देख रहा है। अब 225 डिग्री का मतलब क्या होता है, मैंने बता रखा है ना कि 225 डिग्री लिखा हुआ है, तो 225 का मतलब क्या होता है 180 प्लस 45। आपको दिमाग में ये चीज बैठ जानी चाहिए। अब वो दाहिने तरफ 225 डिग्री मतलब 180 और प्लस 45, देखो इधर इसका राइट साइड है, ये देखना है आ लिखा है, तो यहाँ से 180 घूमा तो ये पहुंच गया उत्तर पश्चिम। अभी उसको 45 और जाना है, यानी ये पहुंच गया यहाँ उत्तर। 225 का मतलब यहाँ से पहुंचा, सीधा चला 180 और 45 और चला और ये पहुंच गया उत्तर 225 डिग्री। अब वहां से वो 50 किलोमीटर जाता है, लेकिन हमें दूरी से मतलब ही नहीं, दूरी पूछी नहीं गई, सिर्फ दिशा पूछा गया है, यानी अभी वो उत्तर है। फिर वहां से 135 डिग्री लेफ्ट साइड में, अब ये देखो इसका लेफ्ट इधर है ना, 135 मतलब 90 प्लस 45। अब देखो 90 ये पश्चिम हो गया और 45 मतलब क्या हो गया दक्षिण पश्चिम, यानी वो दक्षिण पश्चिम पर है, इस दिशा में पहुंच चुका है। अब ये बायां, देखो बायां कहा गया तो ये लेफ्ट की तरफ मैंने 135 डिग्री इसको मोड़ा है। आगे ध्यान से देखना, फिर वह 45 डिग्री दाहिने घूमता है, मतलब राइट साइड में टर्न करता है, तो ये राइट इधर है, तो 45 डिग्री देखो अगर इस दिशा में हो तो राइट इधर है, 45 डिग्री आप टर्न कराओगे तो आप पहुंच जाओगे यहाँ पश्चिम। तो अब वह किस दिशा में देख रहा है, तो वेस्ट दिशा में यानी पश्चिम दिशा में देख रहा है, ये आंसर पूछा गया है। आपको दूरी से कोई मतलब नहीं रखी, आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे कि उसमें दूरी पूछी गई है कि नहीं। अगर सिर्फ दिशा पूछा गया है तो आप सिर्फ इस चित्र का यूज करेंगे। ऐसे चित्र लगाने से आप अगर दूसरा चित्र बनाते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसी में सीधा आपको आंसर दे देना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब बहुत ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन ही यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछे जाते हैं, बड़े बड़े से सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब देखो अगर कहा जाए कि एक बात ध्यान से समझना, कोई व्यक्ति पूरब की तरफ देख रहा है, किधर देख रहा है पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ देख रहा है। अब देखो अगर कहा जाए कि 80 डिग्री राइट टर्न होता है, 80 डिग्री राइट टर्न करता है, तो अब 80 डिग्री कर रहा है, तो दोस्तों ध्यान से देखना 80 डिग्री का मतलब अभी ये उत्तर के तक नहीं पहुंचा है, ये यहीं पर कहीं है भाई। 80 राइट टर्न करता है ना, तो ये पश्चिम दक्षिण की तरफ नहीं, क्योंकि जब तक ये 90 आता जब पूरब से तब ये दक्षिण पहुंचता, यानी ये कहीं बीच में, और बीच में कहीं भी होगा उसको नाम दक्षिण पूरब, यहाँ से लेकर और यहाँ तक बीच में कहीं भी हो वो दक्षिण पूरब में होगा। 80 डिग्री राइट टर्न करता है। अब आगे बहुत ध्यान से देखना, फिर कहा जाएगा कि बहुत ध्यान से देखना, फिर वहां से 90 डिग्री लेफ्ट टर्न करता है, 90 डिग्री लेफ्ट टर्न करता है। फिर 25 डिग्री लेफ्ट टर्न करता है। फिर 60 डिग्री राइट टर्न करता है, अब किस दिशा में देख रहा है, देखिए तो अब जरूरी नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ हर तरीके का सवाल आप सीखें। अब किस दिशा में देख रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन मंडी परिषद में पूछा गया था, तो आप वैसे भी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर ले। यहाँ पे दूरी लिख दी जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ये कहा जाता कि 80 डिग्री राइट टर्न करके 100 किलोमीटर चलता है, 90 डिग्री राइट करके 50 किलोमीटर चलता है, 25 डिग्री लेफ्ट टर्न करता है और 10 किलोमीटर चलता है, 60 डिग्री राइट टर्न करता है, 55 किलोमीटर चलता है, और बाद में पूछ लेता कि अब वह किस दिशा में देख रहा है, तो वो दूरी किसी काम की नहीं रह गई। तो उस दूरी से हमें मतलब नहीं, बस वो लैंग्वेज बड़ा करने के लिए दूरी दे दी गई है। जब आपसे दिशा पूछी जाए तो आपको दूरी से मतलब ही नहीं रखना, बस चित्र बनाना है, आंसर दे देना है। अब ध्यान से देखिए,
वो ईस्ट पूरब की तरफ देख रहा है, 80 डिग्री राइट टर्न किया, मतलब अभी तक ध्यान से देखो वो यहाँ दक्षिण तक नहीं पहुँचा है, ये कहीं बीच में है, 80 डिग्री मान लेता हूँ यहाँ पर है। फिर वहाँ से वो लेफ्ट, अब देखो यहाँ पर है लेफ्ट, उसका उधर ही होगा, सब लेफ्ट उधर है तो सारा लेफ्ट यहाँ से भी लेफ्ट उधर होगा। अब यहाँ से ये 90 डिग्री टर्न करता है बाएं की तरफ, तो अब देखो अगर ये वापस यहाँ तक गया तो ये 80 है, अब ये 10 डिग्री ये और हो गया, तब जाके मान लो ये 90 डिग्री, मतलब वो किस दिशा में पहुंच चुका है, वो उत्तर पूरब में पहुंच चुका है, ना तो पूरब पे ना उत्तर, वो उत्तर पूरब में पहुंच गया। यहाँ से यहाँ का बीच का एरिया हमेशा उत्तर पूरब होगा, चाहे वो 1 डिग्री का भी एंगल क्यों ना बना रहा हो। आगे ध्यान से देखना, फिर वह 25 डिग्री लेफ्ट टर्न करता है, 25 डिग्री बायां घूमता है, तो यहाँ से 25 डिग्री बायां, मतलब कि देखो ये यहाँ अभी ये बिल्कुल बीचों बीच में नहीं पहुँचा, क्योंकि 10 डिग्री यहाँ पर है, 25 यहाँ, तो यहाँ तक ये पहुँचा है जब 25 और, तो अभी ये टोटल यहाँ से 35 डिग्री गया है। अगर यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता कि वह पूरब दिशा से कितनी डिग्री दूर है, तो 35 डिग्री, या पूछ लिया जाता दक्षिण, या ध्यान से देखना, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन यहीं तक रहता और इसके बाद आपसे पूछ लेता पूरब दिशा से कितनी डिग्री दूर है, पूरब दिशा से कितना डिग्री दूर है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है उत्तर दिशा से कितना दूर है, उत्तर दिशा से कितनी डिग्री दूर है, ये भी पूछा जा सकता है। तो बहुत ये सब बातें आपको समझ में होना चाहिए। तो यहाँ से 35 हो जाता, 10 से 25 से 35, और यहाँ से पूछा जाए तो 90 में से 35 घटा दो, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में क्या है 90 है, तो 90 में से 35, तो 10 में से 5 गया 5, और ये 8 में से 3 गया तो 5, मतलब ये उत्तर दिशा से 55 डिग्री दूर है और यहाँ से 35 डिग्री दूर है। ये बात आपको समझनी होगी। लेकिन आगे चलते हैं सवाल की तरफ, जो सवाल पूछा गया है पूरा उस सवाल को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि फिर 60 डिग्री राइट टर्न करता है, तो अब यहाँ से 60 डिग्री राइट, तो ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक 35 है, यहाँ तक 35 है आपको पता है, तो 35 और यहाँ आया और 15 और आ गया, ये 15 क्या 25 और आ गया, यानी ये पहुँच गया इस दिशा में। तो अब वह किस दिशा में देख रहा है, तो फिर इसी दिशा में बीच में है, तो इसको आंसर दिया जाएगा दक्षिण पूर्व, यानी कि आपको आंसर देना है साउथ ईस्ट दिशा में देख रहा है, उसका जो फेस है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। ये पार्ट 1 है, आज हमने दिशा के बारे में बात की है, कल मैं आपको दूरी और दिशा दोनों साथ में बताऊँगा, और परसों मैं आपको बताऊंगा परछाई वाले चैप्टर। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक बटन जरूर दबाना, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि सर समझ में आया है या कहाँ पे कंफ्यूजन है, वो भी बताइए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, थोड़ा और एजुकेटर में जोड़ने वाला हूँ जल्दी ही चैनल से, सारे सब्जेक्ट आपको यहीं पर पढ़ाए जाएंगे। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।